जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने लाइफ मैनेजमेंट चैनल से और शिखर आईएएस एकेडमी गाजियाबाद से आईएएस रैंक से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। 4 बार पीसीएस में सिलेक्शन हुआ। बाकी परिचय आप देख लेंगे, वीडियो के नीचे है। कॉल ना करें कृपया, जो भी कहना हो व्हाट्सएप करें, नंबर दिया हुआ है नीचे। आज का विषय मस्ट रीड बुक्स फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस। मस्ट रीड बुक्स, वे पुस्तकें जो पढ़नी ही चाहिए। आप में से जो पहली बार वीडियो देख रहे होंगे या जिन्होंने सारे वीडियो नहीं देखे हैं उनसे मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, आपके इंटरेस्ट में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसमें मेरा इंटरेस्ट केवल आपका इंटरेस्ट होता है, इसलिए मेरा इंटरेस्ट भले कह लीजिए कि चूँकि मैंने आपको निःशुल्क मार्गदर्शन करने का बीड़ा उठाया है बिल्कुल, और आपकी सारी गलतफहमियां दूर करने का जिम्मा लिया है, ठेका लिया है। ना आपने दिया है ना मैंने दिया है, ये ईश्वर ने दिया है मुझे कि आप जाके इन सब लोगों की गलतफहमियां दूर करिए जो ये भटक रहे हैं, तमाम गलत सलत जगहों पर फंस जाते हैं, लाखों रुपया बर्बाद करके चले आते हैं और बहुत गलत जानकारियां लेके आते हैं। इनको मार्गदर्शन करने का जिम्मा मैंने अपने आप ले लिया है। ईश्वर ने प्रेरणा दी, मैंने जिम्मा ले लिया। आपको कोई फीस पूछने की जरूरत नहीं है, कोई मेरी शुल्क नहीं है, कोई फीस नहीं है। ना नीचे बॉक्स में कहीं लिखा है कि डोनेट टू द टीचर, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी डोनेट नहीं करना है। इसलिए संकोच में आके मुझसे फीस मत पूछिए कि सर इतना कुछ बता रहे हैं तो फीस तो पूछ ही लेते हैं, कम से कम इतने से संतुष्ट हो जाएंगे। मैं एक ही बात से संतुष्ट होऊंगा, अगर आप मेरी बात मान के सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप सेलेक्ट हो गए मुझे महान प्रसन्नता है, और आप अगर जो है चीटर्स और ठगों के हत्थे नहीं चढ़ेंगे तो मुझे बहुत खुशी है। तो पहली बात, मस्ट रीड बुक्स फॉर यूपीएससी में जो मैं कहने जा रहा हूं वो आपकी आशा के बिल्कुल खिलाफ है। इट इज टोटली अगेंस्ट योर एक्सपेक्टेशन। आप सोच रहे होंगे पहली बात सर ये कहेंगे 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लो। बिल्कुल नहीं कहेंगे। एनसीईआरटी किनारे पर रख दो, उठा के बिल्कुल किनारे रख दीजिए। कतई पढ़ने की जरूरत नहीं है एनसीईआरटी, नॉट एट ऑल, नॉट मस्ट रीड, कतई मस्ट रीड नहीं है। जरूरत लगे तो 11-12 की पढ़ लीजिए, संविधान की पढ़ लीजिए, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और इकोनॉमिक्स की, बस 4, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है, वो भी 11th और 12th की। ये 6 से 12th तक की एनसीईआरटी पढ़वाने वाला वर्ग जो है वो एक अलग प्रकार का वर्ग है। इनमें बहुत सारे लोग तो कभी पास नहीं हुए हैं, इसीलिए नहीं हुए कि वो यही करते रहे, 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ते रहे, इसीलिए कभी पास नहीं हुए। एक वर्ग वो भी है जो सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर्स हैं, वो आपको कह देते हैं कि जाइए 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़िए। रीज़न ये है, मुझे पता है आप लोग कितना ज़्यादा दिमाग खाते हैं और कितना खून पीते हैं उन लोगों का जिनसे आप प्रश्न करते हैं। बुरा मत मानिए, बहुत साफ बोलता हूँ, बुरा अच्छा ना लगे तो वीडियो मत देखिए। बिल्कुल मैं बहुत साफ बोलूँगा और क्लियर बोलूँगा। आप लोग वो प्रश्न करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। मेरे पिछले वीडियोज़ में बताए गए, मैं दोहरा नहीं रहा। ऐसे प्रश्न करते हैं तो एक सक्सेसफुल ऑफिसर जिसके वीडियो लाखों करोड़ों लोग देख रहे हों, मेरे तो अभी कुछ भी नहीं है व्यूअर्स, जिन लोगों ने वीडियो पहले से अपलोड करना शुरू किए करोड़ों में संख्या पहुंच गई है। जब करोड़ों लोग उनकी एग्जाम खाएंगे तो एक ही तरीका होता है कि जाओ बेटा बाहर खेलो, जाके 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ के आओ, अगर हिम्मत हो तो आगे बढ़ना, तब बताएंगे। हिम्मत ही नहीं पड़ेगी 6 से 12 तक में डूब जाएंगे। ये इसलिए कहते हैं 6 से 12 तक की एनसीईआरटी को रिजेक्ट कर दीजिए, खारिज कर दीजिए, बिल्कुल नहीं पढ़ना। मैं मुखातिब हूं उनसे जो सीरियस लोग पढ़ने वाले हैं, जो वाकई पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, बुद्धि का प्रयोग करना चाहते हैं, जिनके अंदर बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है, बहुत से लोगों में नहीं होती। आईएएस बनने की सोचे ना, अनावश्यक रूप से बुद्धि न होने का यही प्रमाण है कि वो ऐसे प्रश्न किया करते हैं उल जलूल, जो प्रश्नों का जिक्र मैं पिछले वीडियोज़ में कर चुका हूँ। मैंने जवाब भी दिया है कई बार, तो मैं फिर कहूँगा बुरा मत मानिए, अपने अंदर झांकिए। आप इस लायक नहीं हो पा रहे हैं कि मैं आपको आईएएस के लिए गाइड करूँ। दुनिया में सब प्रकार के लोग हैं, अदरवाइज लेने की बात नहीं है, लेकिन हर प्रकार के लोग हैं। सारे लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कम से कम आईएएस लायक नहीं है। अगर आप ऐसे प्रश्न करते हैं उस तरह के, कैसे प्रश्न पिछले वीडियोस देखिए, मैं बता चुका हूँ। तो मस्ट रीड बुक्स में आप सोच रहे होंगे, एक लिस्ट गिनाऊंगा कि दिस 7 बुक्स यू मस्ट रीड, 11 बुक्स यू मस्ट रीड, 13 बुक्स यू मस्ट रीड दीज बुक्स बिफोर यू डाई। एक तो ये और वाहियात चीज़ चलती है। हमारे यहाँ तो मरने को बड़ा अपशकुन कहते हैं, लेकिन विदेशों में एक चीज़ चलती है, वो कल्चर हमने भी ले लिया, मस्ट सी द साइट्स बिफोर यू डाई। अरे यार डाई तो निश्चित है, वो तो मरना ही है दुनिया भर में, इसको ज़बरदस्ती डाई 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 क्यों लगाए हुए है ना। एक नॉनसेंस चीज़ होती है कि वो पर्यटन स्थल जहाँ तीर्थ स्थान जहाँ घूमना ही चाहिए मरने के पहले। अरे मरने के पहले मरना तो है ही, उसमें कौन सी आफत है। ये कहो जीवन में क्या करना चाहिए, और उद्देश्य होना चाहिए आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, जीवन में आपको क्या करना चाहिए।
ये विदेशियों की नकल मत करिए। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। भारतीय संस्कृति पर गर्व करिए और अपने हिसाब से चलिए। ये नहीं है कि वो कंधे उचकाते हैं तो हम भी कंधे उचकाने लगें। अरे हमारे एक्सप्रेशंस अलग हैं, हमारे तरीके अलग हैं। व्हाट इज दिस बिफोर यू डाई। तो मैं ऐसी कोई बुक्स नहीं बताने जा रहा कि जो बिफोर यू डाई। मैं बता रहा हूं कि IAS PCS के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए। मस्ट रीड जो है ये एक विदेशी जुमला है जो मैं यहाँ प्रयोग नहीं करूंगा। शुरू मैंने किया इसलिए क्योंकि आप लोग ढूंढते हो, इसलिए मैंने प्रयोग किया। मस्ट रीड का मतलब ये है मैं क्या जानूं कि आपने अब तक क्या पढ़ रखा है, तब मैं बताऊं ना कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। मुझे क्या पता आपका लेवल क्या है। आप जो है ऊट पटांग गाइडें पढ़ के अगर MA पास हो गए हैं तो आपको मस्ट रीड में मैं क्या बताऊंगा, ये बताइए। मैं क्या बताऊंगा। मैं तो कहूंगा कि भैया IAS किनारे रख के चलो थोड़ा सा, क्योंकि जो गाइड पढ़ पढ़ के BA MA होते हैं वो IAS नहीं बनते। बहुत साफ बात, ये नहीं बनते, बहुत स्पष्ट बात है कि नहीं बनते। आपको उसके लिए तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, 5 साल रगड़ोगे जाके तब जाके वो लेवल आ पाएगा। अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ के पास होते हैं, अगर आपने अच्छे इंस्टीट्यूट से आप हैं, इसीलिए आप लोग जेलस हो जाते हैं। अब तो सबसे IITian ले जाते हैं, सारी चीज़ें तो वो ले जाते हैं, सारी चीज़ें IIM वाले ले जाएंगे, सारी चीज़ें तो MBBS वाले ले गए, सारे सिलेक्शन तो वो लोग ले गए। अरे वो लोग नहीं ले गए, ये IIM और IIT नहीं ले गए, सिलेक्शन वो ले गए जो पढ़ते हैं। आप पढ़ते नहीं हो, आप तो गाइड पढ़ पढ़ के पास हो रहे हो। 10 क्वेश्चन का कुंजी पटल अपना रख के जो है आप पास हो रहे हो। 10 क्वेश्चन पढ़े, 2 फंस गए, 3 फंस गए, पास हो गए। जिस यूनिवर्सिटी में बच्चे कॉपियां चेक करते हो उस यूनिवर्सिटी का क्या भविष्य में कहूंगा। बच्चों के हाथ में कॉपियां पाएगी। इसी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की न्यूज है बाकायदा कि बच्चे कॉपियां चेक कर रहे हैं। क्या उम्मीद की जा सकती है। सिलेबस नामात्र को मैच नहीं करता कहीं से भी UPSC से। क्या उम्मीद, लोग कहते हैं सर मैं BA में कौन सा सब्जेक्ट लूं कि IAS में काम है। भैया BA में तुम चाहे जो सा ले लो, चाहे तुम जो है जो भी सब्जेक्ट दुनिया का सोच सकते हो ले लो। जब तुम्हारी यूनिवर्सिटी, तुम्हारा कॉलेज, तुम्हारा टीचर तुम्हें पढ़ाएगा ही नहीं तो तुम सब्जेक्ट लेने से क्या होगा। और तुम मान्यवर खुद भी नहीं पढ़ोगे, मुझे पता है। तो ऐसे में सब्जेक्ट पूछना बेकार ही, निरर्थक प्रश्न है, बिल्कुल निरर्थक प्रश्न है। ऐसे प्रश्न निरर्थक होते हैं। पहले आप प्रूव करिए कि आप पढ़ने वाले हैं। हाउ कैन आई नो दैट यू आर वेरी गुड स्कॉलर, कि आप पढ़ने वाले हैं, तभी तो IAS बनोगे। मैं सुपर इंटेलिजेंस की बात कर चुका हूं पहले। सुपर इंटेलिजेंस डेवलप करनी पड़ेगी। जिन लोगों को ये आपत्ति है कि अधिकारी सुपर इंटेलिजेंट नहीं होते, मैं उन्हें बता दूं कि वो होते हैं, घूसखोरी में आके नहीं करते सुपर इंटेलिजेंस का प्रयोग। और सुपर इंटेलिजेंस का प्रयोग जो है वो करते हैं, किस लिए करते हैं, और पैसा ऐंठ सकें। बहुत सारे अधिकारी ऐसा ही करते हैं, अपनी सुपर इंटेलिजेंस का प्रयोग सताने के लिए करते हैं पब्लिक को। सुपर इंटेलिजेंट तो होते ही हैं, जब तक नहीं होंगे, सिलेक्ट नहीं होंगे। ऑर्डिनरी होता है अधिकारी, मैं दोनों बातें कहता हूँ। करियर में ऑर्डिनरी हो सकता है, मे बी को सेकंड डिविजनर हो, लेकिन जब तक सुपर इंटेलिजेंस डेवलप नहीं होती है, रीजन ये है कि उसकी इंटेलिजेंस इस प्रकार की है कि UPSC निकाल सकता है, PCS निकाल सकता है, हो सकता है BA MA में उसके नंबर कम आए हो, लेकिन जब तक आप सुपर इंटेलिजेंस नहीं डेवलप करते तब तक कुछ नहीं होता। तो इसलिए याद रखिए सुपर इंटेलिजेंस डेवलप करना पड़ेगा। आपके मन में प्रश्न होगा कैसे, तो मेरे सारे वीडियो देख लो, मैं यही तो बता रहा हूँ और मैं कर क्या रहा हूँ इतने महीनों से कि सुपर इंटेलिजेंस कैसे डेवलप होती है। सुपर इंटेलिजेंट तो होते हैं, प्रयोग नहीं करते, जनहित में प्रयोग नहीं करते, अच्छाई के लिए प्रयोग नहीं करते। आपको पता है कि आपने किसी ने यहाँ पे लिख रखा था कि एक मेरे बॉस थे, वो तो बड़े डफर लगते हैं देखने में। बहुत से बॉस को मैं जानता हूँ, वो डफर लगते हैं, इसलिए लगते हैं कि पब्लिक उन्हें तंग ना करे। वो तो हैं सुपर इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंट, लेकिन वो डफर दिखते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं कि आपको लगेगा अरे इस आदमी को ये भी नहीं पता यार। IAS PCS किया हुआ, मजाक थोड़ी, घूसखोरी थोड़ी सिलेक्शन होते हैं, सिलेक्शन तो फेयर है। तो मस्ट रीड बुक्स जैसी कोई बुक्स नहीं है, ऐसी कोई बुक्स नहीं है यूट्यूब पे पड़ी हुई है कि मस्ट रीड बुक्स बिल्कुल नहीं काम आने वाली। मैं बता रहा हूँ, मैंने देखा है पूरा वीडियो अपलोड होने को। क्या है कि 10 लाख लोग फॉरम देखते हैं, आप लोग इसकी तलाश में रहते हैं। देखिए मार्केट वो है जहाँ डिमांड हो, सप्लाई हो। आपकी डिमांड है तो सप्लाई हो रही। आप डिमांड करते हैं व्हाट इज मस्ट रीड, मैं भी यहाँ बता सकता था। तो मेरा वीडियो देखेगा कुल मिला के 1500 है ना, और वो वीडियो देखेगा लाखों में। मुझे इसकी चिंता नहीं, बट मैं बताऊंगा ट्रूली कि मस्ट रीड बुक्स कोई नहीं होती। मस्ट रीड बुक्स जो होती हैं, आपको क्या पढ़ना चाहिए, GS के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, संविधान और इसके अलावा पब्लिक पॉलिसी वगैरह वगैरह जो भी सब्जेक्ट हैं, वो GS के अंदर के जो सब्जेक्ट हैं वो उनकी अच्छी पुस्तकें, टेक्स्ट बुक्स वो आपको पढ़नी है। मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में, 3 वीडियो हैं जिसमें मैंने GS1, GS2, GS3, GS4 एनालाइज किया है। आपको वो पढ़नी है। जो सब्जेक्ट आप ऑप्ट करें, मेरी राय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सार्थक राय है, लॉजिकल राय है। अगर आप ना माने आपकी इच्छा है, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो जो सब्जेक्ट आप ले उस सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक्स का मतलब कुंजियां नहीं, गाइड बुक्स नहीं, आपको प्रॉपरली टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है। मैं बता चुका हूँ, ये भी सारी चीजें मैं बता चुका हूँ।
मुझसे लिंक मत पूछिए, मैं नहीं बता पाऊंगा। आपको सिंपली जो है तलाशना है मेरे सारे वीडियोस। जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल के ऊपर लिखा होता है, साइड में वीडियोस लिखे होते हैं। इवन मैंने जो चीज़ें लाइक कर रखी हैं, अपनी प्लेलिस्ट बना रखी हैं, वो भी आप ही काम की हैं। वो दूसरे लोगों की वीडियोस हैं, उनको भी आप देखिए। मैंने जो एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वो प्लेलिस्ट आपको विजिबल है, मैंने पब्लिक रखी है, मैंने हाइड नहीं की है, वो आपको विजिबल है। आप वो आपके लिए बनाई, मुझे नहीं देखना किसी की वीडियोस, आपके लिए मैंने बनाया है कि उन लोगों की वीडियो आप भी देखिए। मुझे उनसे कोई शिक्षण प्राप्त नहीं करना है, ईश्वर कृपा है, मुझे वो सब ज्ञान है, वो आपके लिए मैंने कर रखा है कि आप ढूंढते हो, परेशान होते हो, तो आपके लिए प्लेलिस्ट बना दो कि हिस्ट्री के लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे। क्योंकि मैं वो नहीं पढ़ाता यहाँ पर शिखर IAS अकेडमी की तरफ से या इसके ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम की तरफ से मैं आपको वो चौक डस्टर लेके नहीं पढ़ाने वाला हूँ। हिस्ट्री के लेसन्स के मौर्य वंश आज चल रहा है, कल गुप्त वंश चलेगा, परसों हर्षवर्धन चलेगा, ये नहीं करूँगा मैं आपको वो फैक्ट बताऊँगा जो कोई नहीं बता रहा। यही कारण है कि आज निबंध में जितने प्रश्न आए हैं मैं डिस्कस करूँगा आगे चल के। मैं देख रहा हूँ पहले और लोग डिस्कस कर लेना जरा सा, तब मैं डिस्कस करूँगा, मैं बताऊँगा कि रियल निबंध कैसे लिखा जाता है। मेरे क्लास का एक भी स्टूडेंट जिसने मेंस जिन्होंने दे रखे हैं, उनको पता है कि उनकी बातें खिल गई हैं निबंध का पेपर देखकर, GS का पेपर देखकर, सारा कि जो कुछ बताया गया सब आया है, सारा का सारा निबंध, शब्दशः निबंध आए हैं बाकायदा। तो इसलिए मैं तो बाद में बताऊंगा कि क्या क्या लिखना होता है इसमें, वो मैं बताऊंगा जब मुझे फुर्सत मिलेगी, जब मुझे लगेगा कि आज बताने का प्रॉपर समय है। मैं वो हड़बड़िया नहीं हूँ कि बहुत सारी कोचिंग ही करती हैं कि जब आप पेपर देने जाते हैं तो पहला पेपर दे के निकलते हैं और उस इंटरवल के टाइम में पहले पेपर का सॉल्यूशन भी आपको दे देते हैं। इतने गलत सॉल्यूशन मिलते हैं इस टाइम में जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि गुरुवर को पता ही नहीं होते कि इनका हल क्या है, आंसर क्या है, लेकिन आंसर तो देना है। पब्लिसिटी तभी होती है। स्टूडेंट तो इतना, क्या मैं कहूँ शब्द उसके लिए कि क्या है क्या नहीं है, कि वो ये देखता है एग्जाम देके कि जिस कोचिंग ने सबसे पहले सॉल्यूशन दे दिया वही बहुत बढ़िया कोचिंग है। बस कोई भी दे सकता है, इसमें क्या है, ABCD लगाए कोई भी दे दे, इसके बाद आपको तो पता ही नहीं है। जब आपको आंसर नहीं पता तो आप तो टेस्ट भी नहीं कर पाओगे कि ये सही है अभी कि नहीं है सॉल्यूशन। मैंने ऐसे सॉल्यूशन टेस्ट किए और 60% तक आंसर गलत पाए हैं, 60% तक आंसर गलत पाए हैं। मैं कोई सॉल्यूशन नहीं बेचता कभी भी, ना किसी को पब्लिसाइज करता हूँ, ना मैं कोई ऐसा वीडियो बनाता हूँ कि कल पेपर हुआ आज मैं सॉल्यूशन का वीडियो बनाने लगूँ, ये सब मैं नहीं करता। ये धंधेबाजियाँ मैं नहीं किया करता। एकेडमी में सारे विषय जब मैं पढ़ाता हूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेपर में ना आए वो चीज़, वो सब आएगा पेपर में, क्योंकि सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। ये तो तुक्केबाजी वहाँ होती है ना जहाँ पर कि कैलकुलेटेड पढ़ाते हैं कि इतने क्वेश्चन पढ़ा दिए, फंस गए नहीं फंस गए। मैं पूरा सिलेबस पढ़ाता हूँ, इसलिए यूट्यूब पे नहीं पढ़ा पाऊँगा क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर वो सुविधाएं नहीं है और वो एथिक्स के खिलाफ भी है, क्योंकि वो एक एकेडमी है और वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेरा नहीं है, वो संस्था है अपनी, जिसका भले मैं चेयरमैन हूँ, लेकिन वो संस्था है, मेरी कोई नहीं चलती, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो वो पूरा डिसीजन लेता है। तो इसलिए ये निर्णय है पूरी तरह से, आपको मैं सत्यतापूर्वक सब कुछ बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर चौक डस्टर लेके नहीं पढ़ाऊंगा या किसी भी आधुनिक टेक्नोलॉजी से क्लास उस तरह का नहीं लूँगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि आज मैं धाराएं पढ़ा रहा हूँ, कल पवन पढ़ा रहा हूँ, हॉट स्ट्रीम्स, कोल्ड स्ट्रीम्स, ये वो बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये नहीं कोई गलत पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, वहाँ पढ़िए। मैंने जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट में दिया हुआ, उनको पढ़िए। तो कौन सी पुस्तकें आपको पढ़नी है, इनकी जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं उनको पढ़िए, और वो जो मैं बताऊंगा वही सब बताएंगे। जो भी अच्छी वेबसाइट्स हैं, civilserviceindia.com पर सारी किताबों के नाम दे रखे हैं, आप सर्च कर लीजिए अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये वो किताबें नहीं है कि ये पढ़ना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये कुल मिला के टेक्स्ट बुक्स हैं, तो आप पढ़ना चाहिए, पर नहीं पढ़ेंगे तो पास नहीं होंगे, बहुत साफ बात ये। अब एक एक चीज़ की बहुत किताबें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए लक्ष्मीकांत की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, BL फड़िया की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2 पार्ट में, मोहित भट्टाचार्य की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यू हॉराइजन्स, और इसके अलावा रोम की बसु की आजकल लोग नहीं पढ़ते हैं ज़्यादा, रोम की बसु की बुक है, ऐसे बहुत सारी किताबें हैं। तो लगभग जो भी महेश्वरी की किताब है और अवस्थी एंड महेश्वरी किताब है, शुभ्रा सक्सेना की तो लाजवाब है ही है, जो IAS टॉपर हैं उनकी बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर, बहुत पतली सी लेकिन बहुत मार्वलस बुक है, ये हैं। लेकिन इनके अलावा भी बहुत कुछ करना है जो मैं क्लास में कराता हूँ। वो क्या मैं कराता हूँ क्लास में, वो मैं बता रहा हूँ। हर चीज़ अपडेटेड, एवरीथिंग अपडेटेड। सिलेबस तो कह रहा है योजना आयोग, सिलेबस कह रहा है कि जो है राष्ट्रीय विकास परिषद, लेकिन आप अगर इनको पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको तो नीति आयोग पढ़ना है, और जब नीति आयोग पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा सब कुछ डिफरेंट है, मामला बदल गया है, सब कुछ चेंज हो गया।
जब रिसेंट ट्रेंड्स लिखा होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, चेंजिंग रोल ऑफ कलेक्टर, रिसेंट ट्रेंड्स इन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, रिसेंट ट्रेंड्स इन दिस एंड रिसेंट ट्रेंड्स इन दैट, कौन सी किताब बता दूं मैं आपको? ये तो चूंकि मुझे प्रशासन का अनुभव है मैं बताता हूँ। जब सरकारी पत्र लेखन में लिखाता हूँ तो गवर्नमेंट लेटर राइटिंग, तो मुझे पता है कैसे लिखे जाते हैं। किताबों में तो गलत लिखा हुआ, इसलिए गलत लिखा है कि वो बुक राइटर ने कई लेटर इकट्ठे कर लिए, उनको लिख दिया, वो ज़रूरी नहीं कि वो सही हो। तो इसलिए क्या होता है कि आपको तो प्रॉपरली देखना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा। जब मुझे सरकारी पत्र तैयार करने थे अपने पीसीएस के समय में 1981, 82, 83 में, तो मैंने बाकायदा कुछ अधिकारियों से संपर्क किया, उनसे कहा कि कोई पत्र जो गोपनीय ना हो, अगर आप मुझे दिखा सकें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, तो मैं वो देख लूँगा, तो मैं आपको एक ही लेटर से मुझे पता लग जाएगा सरकारी पत्र कैसे लिखते हैं। तो एक आरटीओ थे, उन्होंने मुझे, और एक डिस्ट्रिक्ट जेल सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने मुझे कुछ पत्र दिखाए कि ऐसे पत्र लिखे जाते हैं। मैंने फटाफट नोट किया, कोई फोटो लेने का तो प्रोविजन नहीं था उस जमाने में, नोट किया और उसको नोट करके ऐसी मध्य प्रदेश पीसीएस में हाई कोर्ट में मेरे एक रिलेटिव थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि कैसे सरकारी पत्र हैं। बोले यहाँ तो न्यायिक भाषा अलग होती है। हमने कहा फिर भी आप दिखा दें, अगर जो दिखाने लायक हो, मैं आपसे ये इंसिस्ट करूँगा कि बस दिखाने लायक जो हो वो दिखा दीजिए। उन्होंने मुझे कुछ पत्र दिखाए, मुझे आइडिया हो गया, एग्जाम में आए उसी प्रकार के मैंने लिखे तो नंबर भरपूर मिले डेफिनेटली। एफर्ट करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। मुझे एमपीपीसीएस देना था, मैं रहने वाला इटावा का, इटावा में रह के मैंने तैयारी की, भरथना में रह के। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छोड़ चुका था मैं उस समय तक, प्रोफेसर हो गया था मैं। तो मैंने ग्वालियर में अपने रिलेटिव से कहा हुआ था कि वो एक हफ्ते के अखबार इकट्ठे एक लिफाफे में भर के और मुझको पोस्ट कर दिया करें, ये उनसे रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने मुझे बराबर भेजे। दैनिक भास्कर मेरे पास डाक से आता था, 7-7 दिन का दैनिक भास्कर इकट्ठा आता था। फिर मुझे वहाँ पर उसमें बाड़े पे एक पब्लिकेशन मिल गया, जिसने ये, उनके जो पब्लिकेशन के मालिक थे उनसे मेरी कुछ जान पहचान हुई, मैं पत्रकार भी था उस समय। तो उन्होंने मुझे कुछ काम दिया कि आप ये वर्क करके मुझे दें, तो वो बदले में मुझे फ्री अखबार भेजने लगे। तो मैं उनका कुछ काम करता था, वो मुझे फ्री अखबार भेजा करते थे। तो इस तरह मैंने मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर्स थे वो तैयार किए और मैं सिलेक्ट हुआ बाकायदा। उसमें वीडियो मेरा सिलेक्शन था उस साल का 82 का, तो लेकिन नहीं ज्वाइन किया मैंने, क्योंकि यहाँ बेटर पोस्ट थी मेरी। रीज़न ये, देखो सफलता के लिए प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपको पहले, सबसे पहले क्या क्या पढ़ लेना चाहिए। तो आप लोग बेस क्लियर करने के नाम पे बचपन वाली किताबें केजी नर्सरी वाली पढ़ना शुरू कर देते हैं, यानी यही 6 से 12 तक की। इनको पढ़ने से कोई भी बेस नहीं बनता। अच्छा, अब ये है कि कुछ बुक्स ऐसी होती हैं कि अगर आपने वो पढ़ी हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अद्भुत भारत, वंडर दैट वाज इंडिया, ए.एल. बाशम, ये बुक लाजवाब है, आपको पढ़नी चाहिए। तो वंडर दैट वाज इंडिया ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा केवल हिंदी में अवेलेबल, ये इंग्लिश में भी है, 2 खंड में है, दूसरे खंड के राइटर रिजवी साहब हैं। तो दूसरी बुक है जिसका नाम है, जो रामधारी सिंह दिनकर की है, संस्कृति के 4 अध्याय, हिंदी में है, लेकिन अद्भुत किताब है, लाजवाब बुक है, संस्कृति के 4 अध्याय। बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ बताया गया है कल्चरल पार्ट के लिए। और वासुदेव शरण, जहाँ तक मुझे नाम याद है, इनका जो है भारतीय संस्कृति के बारे में अच्छी पुस्तक है। तो देखिए, सबसे बड़ा आधार है, अगर आपकी इकोनॉमिक्स का थॉट क्लियर है और आपका कल्चरल एस्पेक्ट क्लियर है, यानी संस्कृति के बारे में आप बहुत अच्छा जानते हैं, मंदिरों के बारे में, मस्जिदों के बारे में, और जो भी भारत में धार्मिक स्थान हैं वो, या भारत के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो मकबरे हैं, या और भी जितनी भी चीज़ें हैं, ये इनके पीछे का दर्शन, इनको क्यों ऐसा बनाया जाता था, क्या रीजंस थे, अगर ये सब आपको क्लियर है तो आपको मज़ा आएगा इतिहास पढ़ने में, संस्कृति पढ़ने में। सारे ग्रंथ जितने भी उनके, कम से कम आपको पता हो नाम क्या है और उनका कंटेंट क्या है, किसने लिखे हैं वगैरह, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बेस ये है एक्चुअली। अब मैंने कितनी किताबें पढ़ी मत पूछिए, आज 14,000 किताबें हैं मेरे पास में, और मैंने तो सभी पढ़ी हुई है और धीरे धीरे पढ़ता ही जा रहा हूँ लगातार। पूरी लाइब्रेरी भरी पड़ी है। मैं तब भी बहुत पढ़ता था। मैं आपको वो राय नहीं दे रहा, इसलिए नहीं दे रहा कि मुझे तो टीचिंग में मज़ा आता है। टीचर का ज्ञान तो बहुत ज़्यादा महासागर की भांति होना चाहिए, लेकिन एक IAS PCS के लिए इतने ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सामान्य बुद्धि में काम चल जाता है। वो सामान्य बुद्धि ही सुपर इंटेलिजेंस है। तो वो सामान्य बुद्धि का प्रयोग करना ही सुपर इंटेलिजेंस है, कि आपको कितना प्रयोग करना है। तो देखिए, मुख्य बात यह है कल्चर। इकोनॉमिक्स के लिए लोग कई बार बड़े दुखी होकर पूछने लगते हैं, सर ये मिश्रा एंड पुरी की इकोनॉमिक्स क्या पूरी पढ़नी है? तो जो उनके चेहरे भाव होता है वो ऐसा होता है कि वो ये जानना चाहते हैं कि सर कह रहे रहने दो बेटा, रहने दो, इतना तुम मत पढ़ो, बेकार थक जाओगे।
तो लेकिन अगले ही सेंटेंस ये होता है कि बेटा आईएएस रहने दो, तुम बेकार, क्या फ़ायदा, पैसे बर्बाद करोगे। रीज़न ये मिश्रा एंड पुरी हो या दत्ता सुंदरम हो या कोई भी हो, अब आप लोग शॉर्टकट के चक्कर में रहते हो तो ठीक है भाई, रमेश सिंह में शॉर्टकट मिल जाता है या लाल एंड लाल में शॉर्टकट मिल जाता है, इन सब में, लेकिन थॉट कैसे क्लियर होगा? आपको वो अद्भुत प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्त आपको फैक्ट बहुत बढ़िया लाजवाब सब कुछ दिया हुआ, लेकिन थॉट कैसे क्लियर होगा? नोटबंदी हुई तो इससे इन्फ्लेशन आएगा कि डिफ्लेशन आएगा, स्टैगफ्लेशन आएगा कि क्या क्या आएगा, रिसेशन आएगा, किस तरह की चीज़ें आएंगी, जो कुछ आ रहा है वो क्यों क्यों आ रहा है, क्या आ रहा है, ये सब थॉट कहाँ से क्लियर होगा? जवाब नहीं मिलता। एग्जाम के क्वेश्चन देखते जाओ, रोजाना पेपर हो रहे हैं, देखते जाओ कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन बनी बनाई किताबों में नहीं मिलते हैं। ये सुपर इंटेलिजेंस है, तो वो सुपर इंटेलिजेंस डेवलप करना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको ये बड़ी बड़ी किताबें, देखिए ये सब पढ़ने के लिए, बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ने के लिए, बहुत लाजवाब टेक्स्ट बुक्स पढ़ने के लिए आपको 1.5 साल चाहिए कम से कम, और 9 घंटा रोज बिना छुट्टी के पढ़ना है। शादी ब्याह भूल जाओ, समारोह फंक्शन भूल जाओ, बर्थडे में फोटो डालना भूल जाओ, सेल्फी लेके 10 दोस्त बैठे हुए मक्कारी कर रहे हैं बैठे बैठे, न पढ़ने पढ़ते हैं न पढ़ने देते हैं, उनको भूल जाओ, तभी पास हो गए, नहीं तो नहीं हो गए। एक दिन का मतलब 1 साल होता है, एक दिन बर्बाद किया 1 साल बर्बाद। आप लोग लगे हो बर्बाद करने में, क्या किया जाए? हमारे यहाँ लोग पढ़ते हैं, हम सभी से मैं सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ। एडमिशन दिया ये सोच के कि भाई ठीक है आप पढ़ने वाले हो, बहुत अच्छा है, लग रहा है, लेकिन अब लोग बाग जो है घर में परिवार के फंक्शनों में बिजी हैं, परिवार में बर्थडे मना रहे हैं तो मना के रह गए हैं, 1 दिन हो गया 2 दिन हो गया, वही चल रहा है। एक्चुअली आई एम नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन लोग नहीं सुनते हैं, परिणाम भुगतते हैं, फीस बर्बाद जाती है, किताबों की कीमत बर्बाद जाती है, लाखों रुपए के हेरफेर में आ जाते हैं। मुझे दुख होता है, पैसा उनका खर्च कर रहे हैं, दुख मुझे होता है। ऐसा कोई पैरामीटर नहीं कि मैं समझ सकूं कि जब आप एडमिशन ले रहे हैं तो वाकई में आप जो है मन से पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। यही बात मैं कह रहा हूँ यूट्यूब पर आपके सामने पब्लिक फोरम पर, कि पैसा आपका बर्बाद करने का पूरा हक आपको है। एक आदिवासी जनजाति होती है जो कि जो है एक त्यौहार मनाती है, उस त्यौहार में अपनी चीज़ों को फाड़ के, जला के, नष्ट करके, पटक के, तोड़ के और उत्साह मनाते हैं। तो वही लोग हैं और कुछ नहीं है, कि जिन्हें इसी में आनंद आता है पैसा बर्बाद करने में। ठीक है भाई, करिए, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ध्यान रखिए, सिलेक्शन तो नहीं होगा ना इससे। तो आपको इकोनॉमिक्स के लिए टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी कोई ना कोई, और टेक्स्ट बुक पढ़ने का मतलब वो नहीं 11-12 की टेक्स्ट बुक पढ़ें, या आप जो है टेक्स्ट बुक्स जो है उसकी ग्रेजुएशन की पढ़ें पूरी। इकोनॉमिक्स में पागल हो जाएंगे आप, वो पढ़ के ग्राफ और चार्ट पढ़ के दिमाग घूम जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ डेटा छोड़कर, जहाँ डेटा टेबल है उनको छोड़ दो, ग्राफ को छोड़ दो, बहुत सारे एनालिसिस केवल करनी है, एनालिसिस करनी है कि थ्योरेटिकल पोर्शन करना है, वो ज़्यादा काम आएगा, वही यूपीएससी में काम आता है। इसलिए टेक्स्ट बुक आधी रह जाती है जब आप जो है पूरा ये डेटा और सारा ग्राफ और चार्ट छोड़ देते हो। तो इनको छोड़ दो, एनालिसिस करो खाली। कैसे मत पूछो, ये तो करना पड़ेगा आपको। कैसे हम कहाँ तक बताएंगे, कैसे करो एनालिसिस, हम 1-2 बार एग्जाम्पल दे चुके हैं पिछले वीडियोज़ में। उसके आधार पर आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। आपके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए कि आपको धागा पकड़ा दिया और पकड़ के आप पूरा पार कर जाओ रास्ता, ये क्षमता होनी चाहिए। जिन लोगों में धागा पकड़ के पूरा रास्ता पार करने की क्षमता, वही तो बनते हैं, बाकी कैसे बनेंगे? तो इसलिए यहाँ उतना ही बताया जा सकता है जो सीमा है, उस सीमा के अंतर्गत बताया जा सकता है, वही मैं बता रहा हूँ। इसी प्रकार से आप जो है संस्कृति और अर्थव्यवस्था और ये संस्कृति के 4 अध्याय और वंडर दैट वाज इंडिया, इनको ज़रूर पढ़ें। आपको मेगास्थनीज और वो सब इंडिका पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और वो सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसी कोई किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीडम एट मिडनाइट मैं ज़रूर कहता हूँ, फ्रीडम एट मिडनाइट आप पढ़ लें, आपके लिए अच्छा है। अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस पढ़ लें, बहुत अच्छा है। तो उसके लिए व्यक्तिगत जीवन के लिए, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन सुधरा रहेगा तो ही आप तैयारी कर पाएंगे। तो थोड़ा स्त्री पुरुष एक दूसरे को समझने के लिए अगर ये पढ़ लें तो बेटर रहेगा। इसी प्रकार से ये है कि जब आप पढ़ते हैं तो किताबें सेलेक्ट करने जाते हैं तो चाणक्य नीति मेहरबानी करके मत पढ़िए। ये रेलवे स्टेशनों में बहुत बिका करती है चाणक्य नीति, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज का ज़माना चाणक्य नीति का नहीं है। कौटिल्य के बारे में जितना नेट पे अवेलेबल है उतना ही पढ़ लीजिए, बहुत है। अर्थशास्त्र जो उनकी बुक है वो इकोनॉमिक्स नहीं है, अर्थशास्त्र जो पॉलिटी की बुक है, उसमें जितने चैप्टर हैं, क्या क्या है, क्या क्या कहा, उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, कुछ पॉलिसीज़ आज भी रेलेवेंट हैं, उनको भारत का मैकियावेली क्यों कहा जाता वगैरह, वो उतना पढ़ लीजिए बस, दैट्स ऑल। आपको चाणक्य नीति की जो वाहियात किताबें जो रेलवे बुक स्टॉल बस स्टैंड बेका करती हैं, इन किताबों से कुछ नहीं हासिल होना, ना मात्र के लिए। कतई भूल के मुख मत करिए उधर की तरफ। कोई ज्योतिष के चक्कर मत पड़िए, कोई ज्योतिष किताब मत पढ़िए, बिल्कुल ही। और सिलेक्शन उससे नहीं होता है, सिलेक्शन होता है मेहनत से होता है और ईश्वर कृपा से होता है बस। ईश्वर कृपा तब हासिल होती है जब आप जलते नहीं, किसी से क्रोध नहीं करते, किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी को अपमान नहीं करते, तभी ईश्वर कृपा होती, तब तक नहीं होती। इसलिए ऐसी किताबें ज़रूर पढ़िए, मोटिवेटिंग किताबें ज़रूर पढ़िए, चाहे शिव खेड़ा जी की किताबें पढ़ें, चाहे स्वेट मॉडर्न की पढ़ें,
डेल कार्नेगी की पढ़ें, द सीक्रेट पढ़ें, रोना ब्रायन की जो है, और इस तरह की बुक्स आप पढ़ें, मैजिक पढ़ें, ये सब पढ़ें, बिल्कुल आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। जीवन में ऐसा होता है, मैंने महसूस किया है, पग पग महसूस किया है। मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगता है और वो लेकिन अचानक ही होता है, उस पर मैं फिर कभी बात करूंगा, मैंने की भी है पहले, और इसलिए मैं नए सिरे से कुछ थॉट मिलेंगे मुझे तो मैं बात करूंगा। थोड़े से आध्यात्मिक रहें, थोड़े धार्मिक रहें, थोड़ा अपना पालन करें, दूसरों से नफरत ना करें, इस विषय की पुस्तकें पढ़ें, महान आचार्य संतों की कुछ थोड़ी बहुत पुस्तकें पढ़ें, मोटिवेटेड रहें, ऊर्जा भरें अपने में, थोड़ा एक्सरसाइज करें डेली, थोड़ा सा ध्यान करें 10-15 मिनट। एक्सरसाइज का मतलब नहीं जिम में जाके जो है वो जिसको पिछली बार मजाक मैंने कहा अदरक बॉडी बनाने में लग गए, तो वो जरूरत नहीं है आपको सिक्स पैक बनाने की या इतने सारे मसल्स बनाने की, आईएएस के लिए जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट फाइट नहीं करना, आपके साथ बहुत पुलिस होगी, आपको कोई फाइट नहीं करना, ठीक है। अगर आपको ये सब शौक है बॉडी बनाने का और तमाम सारी चीज़ें करने का, तो ठीक है, वो फिर फील्ड आपका अलग है, डिफरेंट है। आप भारत वो क्या कहलाते हैं, भारत कुमार वगैरह, उसमें जाइए, दैट विल बी बेटर। ऐसे ही लड़कियां मिस इंडिया और वो मिस एशिया बनने की अगर तमन्ना है तो वो फिर उन कॉम्पिटिशन्स में जाएं, आईएएस पीसीएस के लिए नहीं। एक्चुअली आपको जब टॉपर्स के फोटो मिलते हैं तो आप देखते हैं बहुत ब्यूटीफुल गर्ल्स उसके अंदर दिखाई दे रही हैं, तो एक्चुअली नेचुरली जब कोई फोटो खिंचवाता है, थोड़ा तैयार हो खिंचवाता है, फिर सफलता का एक वो होता है, अपना अलग ग्लैमर होता है और एक ग्लो होता है, तो वो आता है, वो उनको सुंदर बनाता है, बहुत बेहतरीन। अब आप सोचें कि मेकअप से पहले सुंदर बन जाए तो सफलता अपने आप बनेगी, तो वो नहीं। आप जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं, वैसे ही रहिए, पढ़िए मन लगा के, ग्लो अपने आप आ जाएगा। ईश्वर जब सफलता देगा तो आपके चेहरे पे वो ग्लो आएगा कि आप दुनिया के सबसे सुंदर स्त्री या पुरुष दिखेंगे। तो उसके लिए तैयार रहिए कि आपको वो साक्ष्य, आपको मतलब उस अवसर का साक्षी बनना है, वो सोचिए। देखिए, बाकी पढ़ने के लिए आपको किसी भी विषय में बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी, लेकिन हाँ 4-5 किताबें तो एक एक सब्जेक्ट में कम से कम पढ़नी पड़ेंगी। तो इस हिसाब से आपको वो ज़्यादा लगती हैं, सब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा है, तो इतना पढ़ने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। 9 आवर्स पर डे, 1.5 साल की तैयारी, 15 महीने में कहता हूँ, 1.5 साल की तैयारी। एस फॉर सिलेबस, पूरा सिलेबस पढ़ना है। बी फॉर ऑल बुक्स, बी फॉर बैक ईयर पेपर्स, एन फॉर नोट्स, और आर फॉर रिवीजन। शिखर सूत्र है SBBNR, इसको याद रखिए। सफलता मिल जाएगी पक्के तौर पर, गारंटेड मिल जाएगी। आप अगर छोड़ चुके हैं विचार तो एक बार फिर से जागिए, जागृत हो, तिष्ठ कौन्तेय, युद्धम कुरु, युद्ध करो, युद्ध सामने है, युद्ध के मैदान में। किससे युद्ध करो? दुर्भाग्य से, दुर्भाग्य से लड़ो, वरना दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं करेंगे इसमें, ग्रह नक्षत्र आपका साथ देंगे। जब ईश्वर साथ देता है, ग्रह नक्षत्र साथ देंगे। परम ब्रह्म के लिए उपासना करिए, परम ब्रह्म का चिंतन करिए, आप उसको सोचिए, वो हिंदू मुस्लिम सब में एक है, कोई अंतर नहीं है किसी में भी। तो इसलिए ये ध्यान दीजिए कि अगर आप सो गए हैं या आप निराश हो गए हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है। वही 2 हाथ उनके हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, वही 2 आंखें हैं, वही सब है। अगर नहीं भी हैं जिसके, मेरे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके सारे अंग संपूर्ण नहीं हैं, दिव्यांग उनको आजकल कहा जा रहा है, मैं उनको एक ही बात मानता हूँ, ईश्वर ने उनको भी बनाया है, उनके अंदर अलग प्रकार की प्रतिभा पैदा की है, उस प्रतिभा के रहते हुए वो लोग मेरे संपर्क में हैं। तो ये सोचिए कि आप अद्भुत हैं। 2008 में मैंने देखा कि एक ब्लाइंड लड़का अपने माँ बाप को सहारा दे के मंच पर ला रहा था। मैं साक्षी हूँ इस घटना का। संकल्प में, दिल्ली में संकल्प जो ट्रस्ट है, जो कि इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं, एकेडमी है, वहाँ पर हम लोग भी जुड़े हुए हैं उनसे, उत्कर्ष एकेडमी। तो मैं वहाँ था और मैंने देखा कि वो लड़का जो है माँ बाप को सहारा दे के मंच पे ला रहा था। कितना अद्भुत स्टैंडिंग ओवेशन दिया, सबने खड़े होकर ताली बजाई कि माँ बाप जो हैं, बूढ़े माँ बाप थे। और वहाँ पर जब उसको सम्मान किया गया, आईएएस में जब फाइनली सेलेक्ट हुआ, जब विदाई हो रही थी, तो वो माँ बाप को सहारा लेके ला रहा है। लोग ब्लाइंड को सहारा देते हैं, ब्लाइंड माँ बाप को सहारा दे रहा था। ये सोचिए कितनी अद्भुत बात है। उसी में किंजल और प्रांजल जो 2 लड़कियां हैं जो सिलेक्ट हुई, उसी में थी। और उसी में कई लोग थे जो कि जिन्हें मैं पर्सनली भी जानता हूँ। और उसमें एक लड़की वो भी थी जिसने कह दिया था, कहीं स्टेटमेंट दे दिया था कि 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। सारे लोग पागल हो गए थे सुन के कि 18 घंटे पढ़ेंगे तो मर जाएंगे। वो भी लड़की थी, इतने अच्छे ढंग से उसने गायन किया था, सिंगिंग भी की थी, और बहुत सारी चीज़, मैं नाम भूल गया उसका। तो फिर मैंने उससे कहा था लंच में कि तुमने आज ये बोल दिया है, अब ये सारे लोग पागल हो जाएंगे। लोग, उस समय यूट्यूब का ज़माना नहीं था, तो नहीं तो लोग वाकई 2008 की बात है, ये उस समय की बात है। अरविंद केजरीवाल का भाषण हुआ था उसमें, जिसके बारे में जिक्र करता हूँ अक्सर। RTI के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ बढ़िया बोला था काफ़ी, और पहली बार मैंने उन्हें वहीं देखा था उस समय, तब वो राजनीति में नहीं थे। तो एक अद्भुत ओकेज़न था जिसको मैं विटनेस था, और उसमें बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स थे जो कि फाइनली सेलेक्ट हुए थे, जो वहाँ से विदाई ले रहे थे, जिन्होंने इंटरव्यू की तैयारी वहाँ की थी संकल्प में, और इसी प्रकार से कई लोग थे।
तो आप उस क्षण के साक्षात्कार के लिए तैयार रहिए। कितना अद्भुत क्षण है, वहाँ पर सबके माता पिता आए हुए थे, और ये कितना सम्मान का क्षण होता है कि जब माँ बाप को बेटा या बेटी नाम रोशन करती है। तो वो नाम रोशन करने में केवल एक बात है, मेहनत करनी है। मेहनत करने से क्यों डरते हो? आपके पास सब कुछ है, ईश्वर ने दे रखा है, तो मेहनत करिए। देखिए मुख्य बात है, मस्तिष्क दे रखा है तो सारे अंग फेल हो जाते हैं, उसके पीछे कोई ज़रूरत नहीं रहती। मस्तिष्क अगर आपका सही, आप सही सोचते हैं, सही चिंतन करते हैं, सही दिशा में सोचते हैं, देन यू कैन डू सर्टेनली। तो यार जुट जाओ, देर किस बात की है? सो क्यों रहे हो? रजाई को कंबल हटाओ, इसको फेंको, इतनी सर्दी नहीं है। उठो, मेज पे जाके बैठो, जाके और पढ़ना तैयारी करो जाके। मस्ट रीड बुक्स कुछ नहीं होती, मस्ट रीड होता है सिलेबस ओनली, ओनली सिलेबस, दैट इज द मस्ट रीड बुक। ये फालतू की बातें हैं कि ये पढ़ लेना, वो पढ़ लेना, फलाना पढ़ लेना। आपकी नॉलेज किस लेवल पे, आई डोंट नो। सो दैट एसेस योर सेल्फ कि तुम्हारी नॉलेज कहाँ तक है। मुझे चाहिए यहाँ, तुम्हारी है यहाँ, तो पहले यहाँ तक आने के लिए तो और किताबें पढ़नी पड़ेंगी ना, तो उनको पढ़ो पहले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।